नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 मार्च 2026 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की दरें बढ़ा दी है। कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। नई रेट गुरुवार सुबह से प्रदेश भर में लागू कर दी गई है। कंपनी के इस फैसले के बाद नायरा के फ्यूल पंपों पर पेट्रोल और डीजल भरवाने वाले वाहन ड्राइवरों को अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रदेश में नायरा के लगभग 900 से अधिक पेट्रोल फ्यूल पंप संचालित हैं, जबकि देश भर में कंपनी के 6700 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। देश के वीर सैनिकों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब सेना के वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले जवानों और उनके परिवारों को भारतीय रेलवे की ट्रेनों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। रक्षा अधिकारियों के अनुसार यह रियायत थल सेना, नौसेना और वायुसेना के उन बहादुर जवानों को दी जाएगी जिन्हें सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। बूंदी जिले के झालीजी का बराना निवासी मटकी बेचने वाले युवक को आयकर विभाग ने 1 माह में 9 करोड़ रुपए टैक्स जमा करवाने का नोटिस जारी किया है। नोटिस प्राप्त होने के बाद से युवक विष्णु कुमार और उसके परिवार की नींद उड़ी हुई है। कई कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिल पा रही। पीड़ित युवक विष्णु कुमार प्रजापत ने बताया कि आयकर विभाग ने जारी हुए डिमांड नोटिस में 1 माह में 8 करोड़ 98 लाख 79,260 रुपए जमा करवाने को कहा है। इजरायल तनाव के बीच ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव का असर अब अरबपतियों की दौलत पर भी साफ दिखने लगा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार जेफ बेजोस अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। पिछले 24 घंटों में उनकी संपत्ति में 3.92 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिससे उनकी कुल नेटवर्थ बढ़कर 235 अरब डॉलर हो गई है। वहीं सर्गेई ब्रिन चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। एलन मस्क अब भी 654 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बिहार में नवादा जिले के रोह प्रखंड के बीखमपुर गांव से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मामला एक मजदूर के वर्क पेपर से जुड़ा हुआ है, जहां नाम रंजन राज दर्ज है, लेकिन फोटो नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव की लगी हुई पाई गई। इस गड़बड़ी ने मनरेगा में चल रहे फर्जीवाड़े को उजागर कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस नाम के मजदूर की 12 मार्च तक योजना के तहत कार्य में उपस्थिति भी दर्ज दिखाई गई है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा और आस्था और भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिला, जब करीब 500 फीट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर भगवान बालाजी की 131 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर गिरीश भाई शाह सहित कई गणमान्य अतिथि, मंदिर प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यह भव्य प्रतिमा नाथद्वारा में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। जोधपुर में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें शिवाजी महाराज समेत अलग अलग झांकियां शामिल की गई। इस दौरान शोभा यात्रा देखने पहुंचे विदेशी मेहमान भी इस दौरान नाचने लगे। खास बात यह है कि शोभा यात्रा में उत्तर से लेकर दक्षिण की संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कलाकार भी शामिल हुए। इस बार शोभा यात्रा में 400 से अधिक झांकियां शामिल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 28 मार्च को नोएडा के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि श्री मोदी 28 मार्च सुबह लगभग 11:30 बजे गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 12 बजे एक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर के ब्यावर रोड स्थित पान की दुकान का शटर काटकर अंदर घुसा। चोर ने ताले तोड़कर दुकान में घुसा और 3 चांदी की मूर्ति, चांदी के सिक्के, मोबाइल, नकदी सहित अन्य सामान चोरी करके फरार हो गया। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पीड़ित जब दुकान पर पहुंचा तो उसे ताले टूटे हुए मिले थे। 1.5 महीने पहले भी पीड़ित की दुकान में चोरी की वारदात हुई थी। रामगंज थाना पुलिस पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी हुई है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर गुरुवार को कोटा शहर पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने कोटा स्थित निजी आवास पर कन्या पूजन किया। मंत्री ने उनकी पूजा कर उपहार दिए और आशीर्वाद लिया। शहर के मंदिरों और घर घर में सुबह से ही पूजा अर्चना, हवन, कन्या पूजन और भंडारों का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की विधिवत पूजा कर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस दौरान नन्ही कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका तिलक किया गया। करौली जिले में राष्ट्रीय पशु बाग की 6ठी सर्वव्यापी गणना आज गुरुवार से शुरू हो गई है। इस बार यह गणना पूरी तैयारी और आधुनिक तकनीकों के साथ की जा रही है, ताकि बाघों का सटीक और वैज्ञानिक आकलन सुनिश्चित हो सके।
रणथंभौर बाघ अभयारण्य द्वितीय के उप वन संरक्षक पीयूष शर्मा ने बताया कि करौली जिले के वन क्षेत्रों में गन्ना के लिए 400 से अधिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। फील्ड कर्मियों को डाटा संग्रहण में त्रुटि से बचने के लिए मोबाइल उपकरण भी दिए गए हैं। यह गणना लगभग 1 माह में पूरी कर ली जाएगी। चंडीगढ़ शहर में नई आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार में मोनोपोली खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। अब चंडीगढ़ में मॉल्स और मार्केट में भी शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। शराब की दुकानों पर अब केवल नकद ही नहीं बल्कि डिजिटल भुगतान स्वीकार करना भी अनिवार्य होगा। नई नीति के अनुसार बड़े स्टोर जरूरी लाइसेंस लेने के बाद विदेशी शराब, वाइन और बियर भी बेच सकेंगे। बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर लगाना जरूरी होगा ताकि ग्राहक अपने अल्कोहल का स्तर भी जांच कर सकें। जयपुर में जेडीए की सतर्कता शाखा ने सहकार मार्ग स्थित इमलीवाला फाटक के पास सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। इस जमीन की बाजार में कीमत करीब 60 करोड़ रुपए है। पुलिस उप महानिरीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि 3500 वर्ग गज पार्क की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था, जहां बांस, तंबू, झुग्गी झोंपड़ी और तिरपाल लगाकर अवैध कब्जा जमा रखा था। उन्होंने बताया कि जोन कार्यालय से रिजोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई की गई। इसके अलावा सीकर रोड पर भी जेडीए का पीला पंजा चला। जोधपुर में नई सड़क पर राजीव गांधी प्रतिमा स्थल के पीछे जिले की पहली 4 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग अंतिम चरणों में है। कोई रुकावट नहीं आई तो 3 महीनों में पार्किंग का कार्य पूरा हो जाएगा। भूतल व 3 मंजिला पार्किंग में 450 कारें और 200 दोपहिया वाहन एक साथ पार्क किए जा सकेंगे। इसके साथ ही शहर की हृदय स्थली पर वाहनों की पार्किंग की समस्या से निजात मिल सकेगी। जेडीए की परियोजना अभियंताओं का कहना है कि मल्टी लेवल पार्किंग भूतल व 3 मंजिला बनाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप ने आज गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका इस युद्ध में बढ़त बना रहा है और ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन उसके नेता लोगों के डर से खुलकर सामने नहीं आ रहे। हालांकि ईरान ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।